श्री राम इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवीण राणा आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बेटा, जैसे कि आपको ज्ञात होगा कि आपकी 17 जुलाई से ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होने वाली है, तो उसका शुभारंभ आज हो चुका है। ठीक है, तो हम इसी में ही आपको केमिस्ट्री में जो पहला चैप्टर है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है, ये उससे रिलेटेड है जो अब तक आपने पढ़ा। कुछ मूल अवधारणाएं हैं जो अब तक आप जान चुके हो। ठीक, तो हम इसको जीरो से लेवल लेके चलेंगे इसका। ठीक है, आइए हम सबसे पहले ये जानेंगे कि रसायन क्या होता है। केमिस्ट्री, रसायन क्या होता है, जो आपकी केमिस्ट्री है ये क्या होता है, हम सबसे पहले इसको ही जानेंगे। ठीक है, देखो, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुणों, संगठन, संरचना आदि में होने वाले तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। रसायन विज्ञान कहलाती है। रसायन विज्ञान कहलाती है। ठीक है, ये आपकी डेफिनेशन हो गई केमिस्ट्री की। अब हम आपको बताते हैं केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति, ठीक है, इसको देखते हैं कैसे केमिस्ट्री शब्द उत्पन्न हुआ था। देखिए, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र के केमिया शब्द से हुई। मिस्र में
मुख्यतः काले रंग की मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी पाई जाती है जिसे केमिया CHEMIA कहा जाता है। इसी से ही केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई। ठीक है, इसी से ही क्या हुई है, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, इसी में क्या वो लिखता हूँ, बर्जीलियस साइंटिस्ट था, सुना होगा नाम। बर्जीलियस को रसायन शास्त्र के पितामह हैं तथा लेवोजियर भी कहते हैं। लेवाशिए को आधुनिक रसायन का जनक कहा जाता है। ठीक है, रसायन विज्ञान का हुआ विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुणों, संरचना, संगठन आदि तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाती है। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति, ये कैसे उत्पन्न हुआ? केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र के केमिया शब्द से हुई। मिस्र में मुख्यतः काले रंग की मिट्टी पाई जाती है जिसे केमिया कहा जाता है। इसी से ही केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई। बर्जीलियस को रसायन शास्त्र के पितामह तथा लेवोसियर को आधुनिक रसायन का जनक कहा जाता है। ठीक, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। इसमें आगे आपकी रसायन विज्ञान की बहुत सारी शाखाएं हैं, लेकिन हम उन शाखाओं को नहीं पढ़ना है। ठीक, रसायन विज्ञान की शाखा है। रसायन विज्ञान की शाखाएं जैसे नंबर 1 है आपकी अकार्बनिक रसायन। पहली है अकार्बनिक रसायन। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक
केमिस्ट्री। इस चीज़ को लीजिए आप, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक कार्बनिक रसायन। फिलहाल आपका जो स्टार्ट किया है मैंने, वो एक कार्बनिक रसायन ही स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है, जानेंगे इसको। देखिए इसके अंतर्गत सभी तत्वों और उनके यौगिकों के बनाने की विधि और उनके यौगिकों के बनाने की विधि गुण उपयोग संगठन का अध्ययन किया जाता है, ठीक। दूसरा है आपका कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये बीबी सर ने आपकी स्टार्ट की होगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक। देखिए इसमें क्या होगा, इसमें उन पदार्थों का अध्ययन किया जाता है, जिनका कार्बन मुख्य आधार है। जिनका कार्बन, चलिए यहाँ लिखते हैं, क्या है, मुख्य आधार है, मुख्य आधार है। इनमें कार्बन के अतिरिक्त हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इनका हाइड्रोजन H, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ठीक, हैलोजन और दूसरे तत्व भी हो सकते हैं, और कुछ दूसरे
तत्व भी हो सकते हैं। हो सकते हैं, ठीक है। ये आपके कार्बनिक रसायन है। वैसे तो और भी इसकी बहुत सारी शाखाएं हैं। भौतिक रसायन है, वैश्लेषिक रसायन है, औद्योगिक रसायन है, ठीक, जीव रसायन है, कृषि रसायन है, मृदा रसायन है, औषधि रसायन है, आपकी नाभिकीय रसायन है, ठीक। ये सारी कितनी हैं? ये सब शाखाएं हैं। अब हम इसमें लेके चलते हैं। सबसे पहले जो आपका हेडिंग आता है वो आता है द्रव्य, मैटर, जिसको हम बोलते हैं पदार्थ, ठीक। द्रव्य। अगला हमारा जो हेडिंग है वो द्रव्य रहेगा, ठीक। द्रव्य, मैटर। मैटर, बताओ क्या होता है द्रव्य? देखो, जो स्थान घेरता है, जो स्थान घेरता है तथा जिसमें भार होता है, भार होता है, द्रव्य कहलाता है। द्रव्य कहलाता है, ठीक है। जो स्थान घेरता है तथा जिसमें भार होता है द्रव्य कहलाता है, ठीक। अब इसके एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल तो सोचने लायक कुछ भी नहीं है। लगभग कुछ चीज़ को छोड़ के आप जिस चीज़ का नाम लोगे वो द्रव्य ही है। आप भी, हम भी और सब भी, ठीक। गैस, वायु, सब जितनी आपको दिखाई देती हैं लगभग चीज़ें, वो सब क्या है? आपकी द्रव्य ही है, क्योंकि स्थान भी घेरती है और उसमें भार भी होता है, ठीक। बस सोचना ये है कि कौन सी चीज़ ऐसी है जो ना स्थान घेरती है और न उसमें भार होता है। एक दो चीज़ आप सोच सकते हैं इस प्रकार की, वे सोच के देखना, ठीक है बेटा। अब देखिए, द्रव्य का वर्गीकरण चलेगा अब, ठीक। द्रव्य का वर्गीकरण, द्रव्य का वर्गीकरण। देखिए, ये भौतिक अवस्था के आधार पर है। भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर द्रव्य को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है, ठीक। पहला कौन सा है आपका? ठोस अवस्था। ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। इसमें बताओ आपके ठोस पदार्थ आएंगे, ठीक। तो ठोस पदार्थ कौन सा होंगे? बताओ कौन से होंगे? जिनका आकार व आयतन दोनों निश्चित होंगे, ठीक। आकार व आयतन दोनों निश्चित।
आकार व आयतन दोनों निश्चित। ज़्यादा लंबे चौड़े डिटेल में नहीं पढ़ाता, आपको पता है ठोस पदार्थ कौन से होते हैं, आकार व आयतन दोनों निश्चित होते हैं। ठीक, जैसे लोहा, लकड़ी, ठीक, ईंट पत्थर, जो भी आपके नमक वगैरह सभी क्या है आपके सॉलिड हैं। दूसरा आता है आपका द्रव अवस्था। ठीक, दूसरी क्या है, द्रव अवस्था। द्रव अवस्था वो क्या है, लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट, ठीक है, ये आपकी द्रव अवस्था है। इसमें क्या होगा, केवल आयतन निश्चित, केवल आयतन निश्चित होगा, आयतन निश्चित। ठीक है, इसमें आकार निश्चित नहीं होता, जिस भी आकृति में आप डाल लोगे उसी आकृति ग्रहण कर लेते हैं ये। तीसरा आपका क्या है, तीसरा आपकी गैसीय अवस्था। गैसीय अवस्था, गैसीय स्टेट। ठीक है, गैसीय स्टेट। इसमें क्या होते हैं, आकार व आयतन, आकार व आयतन दोनों अनिश्चित, दोनों अनिश्चित। ठीक है, यदि हमारे सिलेंडर में भरी हुई गैस है और वो लीक हो जाए तो हमें ये पता नहीं लग पाने का कितनी गैस वो लीक हो गई और किस आकार में वो चली गई। इसमें आपकी चौथी अवस्था भी होती है प्लाज्मा। ठीक है, द्रव्य की चौथी अवस्था प्लाज्मा होती है, जिसमें गैसीय आयन होते हैं आपके, और यह अति उच्च ताप पर पाई जाती है। चलो इसका जिक्र हम और कर लेते हैं, पूछ लेते हैं बाजी दफे से। चौथी अवस्था कौन सी है, प्लाज्मा। कौन सी, प्लाज्मा। ठीक, यह है द्रव्य की चौथी अवस्था होती है। चौथी अवस्था होती है। ठीक, कौन सी होती है, चौथी अवस्था होती है, जिसमें गैसीय आयन होते हैं। गैसीय आयन होते हैं तथा यह अति उच्च ताप पर पाई जाती है। पाई जाती है। ठीक है, जो कि प्लाज्मा अवस्था है वो अति उच्च ताप पर पाई जाती है। ठीक है बेटा, तो आपने आज क्या पढ़ा, द्रव्य को जाना और उसका भौतिक अवस्था के आधार पर जो उसका वर्गीकरण है उसको पहचाना। कल हमारा टॉपिक चलेगा द्रव्य का रासायनिक वर्गीकरण। ठीक है, तो मैं समझता हूँ, देखो बेटा ये सारा आपका कार्य फेयर कॉपी में होना है, तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बीच में। जैसे इसको मैं एक बार अवस्थित कर दूं। ठीक, लगभग ये हो चुका। ठीक है, ये सारा यहाँ पे आ चुका है आपका, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, आराम से आप लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, और इस चीज़ को
ज़रूर याद रखें आप। ठीक, बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। कोई समस्या आती है तो आप टेलीग्राम के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू बेटा।